प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें हमारे बचा लो, रहने के लिए हमारे घर नहीं रहने है। के लिए घर नहीं इंसानों है। ने अब जंगलों में इंसानों भी ने घर अब बनाना जंगलों शुरू में भी कर घर दिया है। बनाना शुरू कर रिजॉर्ट दिया बनाना है। शुरू कर दिया रिजॉर्ट है। बनाना शुरू कर हमारे दिया रहने है। के लिए जंगल हमारे नहीं रहने है। के लिए जंगल प्लीज नहीं है। अब तुम ही हमें प्लीज बचा अब सकते तुम हो। ही हमें बचा हमें सकते बचा हो। लो। हमें प्लीज बचा हमें लो, बचा। प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें हमारे बचा लो। रहने के लिए घर हमारे नहीं रहने के है। लिए घर नहीं इंसानों है। ने अब जंगलों में इंसानों भी ने अब घर बनाना जंगलों शुरू में कर भी दिया घर है। बनाना शुरू कर रिजॉर्ट दिया है। बनाना शुरू कर रिजॉर्ट दिया है। बनाना शुरू कर हमारे दिया रहने है। के लिए जंगल हमारे नहीं रहने के लिए है। जंगल इंसानों नहीं ने है। अब जंगलों में भी प्लीज घर अब बनाना तुम ही शुरू हमें कर बचा दिया है। सकते हो। रिजॉर्ट प्लीज बनाना अब शुरू कर हमारे दिया रहने है। के लिए जंगल हमारे नहीं रहने है। के लिए जंगल प्लीज नहीं हमें है। बचा लो, प्लीज हमें हमारे बचा लो, रहने के लिए घर हमारे नहीं रहने है। के लिए घर नहीं इंसानों है। ने अब जंगलों में भी इंसानों ने घर अब बनाना जंगलों शुरू में कर भी दिया घर है। बनाना शुरू कर रिजॉर्ट दिया बनाना है। शुरू कर दिया रिजॉर्ट है। बनाना शुरू कर हमारे दिया रहने है। के लिए जंगल। एक वॉल्फ मुझसे सपने में आकर कहता है कि प्लीज हमें राक्षसों से बचा लो। एक वॉल्फ मुझसे सपने में आकर कहता है कि प्लीज हमें राक्षसों से बचा लो। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन वॉल्फ इन फियर। वॉल्फ मेरा फेवरेट एनिमल है। हालांकि मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन वो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। वॉल्फ जिससे पूरी दुनिया डरती है। बाद में मुझे समझ में आया कि वॉल्फ इंसानों को राक्षस कह रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कुछ जानवर विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो क्या जरूरत थी इंसान को जंगलों में घर बनाने की, रिजॉर्ट बनाने की। बेचारे जंगली जानवरों के लिए वैसे ही रहने के लिए जंगल नहीं है। इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो इंसान खुद को बताता है, तो इंसान ने एक बार भी इन जंगली जानवरों के लिए क्यों नहीं सोचा, क्यों जंगलों में भी घर बनाना शुरू कर दिया, रिजॉर्ट बनाना शुरू कर दिया। इंसान जंगलों का बड़ा रहा है, तो इंसान को जंगलों में आने का कोई हक नहीं बनता। इस पृथ्वी से हजारों की संख्या में पशु पक्षी बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो बस विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनके रहने के लिए घर नहीं है, जंगल नहीं है। तो क्या जरूरत थी इंसानों को जितने भी जंगल बचे हुए हैं वहां पर भी घर बना लेने की, रिजॉर्ट बना लेने की और उसे धंधे का नाम देने की। और इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान खुद को बताता है, तो इस प्रकृति को बनाए रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इंसान की होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान है। विकास के नाम पर पागल हो चुके पूरी दुनिया के इंसानों को समझाने वाला अब कोई है नहीं। वैसे भी इंसान किसी दूसरे की बात सुनेगा नहीं, क्योंकि इंसान खुद को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी मानता है। और इंसान ने इस पृथ्वी में जिस भी चीज का निर्माण आज तक किया है उस चीज ने टोटली प्रकृति का नाश ही किया है। इंसान आजकल खुद की बनाई हुई नीतियों में ही फंस चुका है, उलझ चुका है, एक दूसरे का ही दुश्मन बन चुका है। इंसान आजकल इंसान का ही नहीं बल्कि इस प्रकृति का और इस प्रकृति में रहने वाले निर्दोष पशु पक्षियों का भी दुश्मन बन चुका है। कई हजार पशु पक्षी तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। जिस विकास नाम का कीड़ा पूरी दुनिया के इंसानों को लगा हुआ है, ये वही विकास का कीड़ा है जो एक दिन इंसानों के विनाश का कारण भी बनेगा। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी भी नहीं होगी, एक दिन विलुप्त होने वाले प्राणियों में इंसान का नाम भी शामिल होगा। अगर ये विकास नाम का कीड़ा इंसान के दिमाग से जल्दी नहीं निकला तो बहुत जल्दी इंसान भी विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगा। और वैसे भी 1000 वर्ष या फिर 500 वर्ष जीने वाले इंसानों की औसतन आयु आजकल 70 वर्ष हो चुकी है। हालांकि अभी भी इंसान खुद को 100 वर्ष की औसतन आयु वाला ही समझता है, लेकिन ये 100 वर्ष की औसतन आयु इंसानों की बहुत सालों पहले हुआ करती थी। आजकल इंसानों की औसतन आयु 70 वर्ष हो चुकी है और ये पब्लिकली अनाउंस भी कर देना चाहिए। जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी तो हर 100 मीटर में एक जंगली जानवर दिखाई पड़ता था और हर 50,000 किलोमीटर बाद एक आध इंसान दिखाई पड़ता था, लेकिन आजकल हर 10 मीटर में एक इंसान दिखाई पड़ता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 50,000 किलोमीटर बाद भी कोई जंगली जानवर दिखाई पड़े। इंसानों की वजह से लाखों की संख्या में पशु पक्षी बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं और इंसान खुद की बनाई हुई नीतियों में ही उलझा हुआ है, उसी के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा है और इंसान को जरा भी अंदेशा नहीं कि उससे कितनी बड़ी चूक हो गई है। इंसान की जो शारीरिक बनावट है, इंसान का जो मस्तिष्क है जिसे कॉन्शसनेस कहते हैं, जिसके बल पर इंसान खुद को इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इंसान के इस पृथ्वी से विलुप्त होने से पहले यही वाली कॉन्शसनेस इस पृथ्वी के किसी दूसरे पशु या पक्षी के पास जरूर होगी। और वो जो भी पशु या पक्षी होगा वो इंसान को ये फर्क जरूर महसूस कराएगा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ प्राणी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं आज आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप चाहें तो इसे मेरी भविष्यवाणी समझ सकते हैं। इंसान के पास इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने की जो सत्ता है, जो तमगा है, जो खिताब है,
आने वाले भविष्य में इंसान से इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का खिताब छिन जाएगा और इस पृथ्वी के किसी दूसरे पशु या पक्षी के पास ये खिताब चला जाएगा और इसका जिम्मेदार इंसान खुद ही होगा, क्योंकि लाखों वर्षों तक इंसान इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी रहा, लेकिन इंसान ने विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। और जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, जो दिमाग, जो शारीरिक बनावट या फिर जो भी शारीरिक व्यवस्था इंसान के पास हैं, वो शारीरिक व्यवस्था किसी दूसरे पशु या पक्षी के पास भी जा सकती थी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा हुआ ही क्यों, इंसान के पास ही इस तरह का मस्तिष्क, शारीरिक बनावट या फिर कॉन्शियसनेस क्यों गई। आपको बताना चाहूँगा, जो भी होना था वो काल के हिसाब से होना था। बीच में कलयुग भी आना था। अगर कलयुग बीच में आएगा तो सीधी सी बात है, इस पृथ्वी के सबसे निचले स्तर के प्राणी के हाथ में वो चीज़ें चली गई जिसके लिए वो कभी डिजर्व नहीं करता था, और उस प्राणी का नाम इंसान था। जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान भी विलुप्त होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड का ही अंत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी जरूर रहेगा, लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी पृथ्वी के किसी दूसरे पशु या पक्षी के हाथ में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का खिताब चला जाएगा। वैसे इंसान कहता है कि उसके पूर्वज बंदर हुआ करते थे। मैं आज आपको क्लियर करना चाहूँगा, बंदर हरगिज भी इंसानों के पूर्वज नहीं हुआ करते थे, लेकिन गोरिल्ला इंसानों के पूर्वज जरूर हुआ करते थे। अगर आपको यकीन नहीं तो आप 1 महीने तक नहाना धोना छोड़ दीजिए, फिर आप देखिएगा कि गोरिल्ला और इंसान में कोई फ़र्क है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।